हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमिक्यू सर और यह है अलीन ऑनलाइन। आज हम लोगों को जिस क्लास की स्टडी करनी है वो है एंजियोस्पर्म का पार्ट 2, डाइकोट और मोनोकोट। कल क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डाइकोट और मोनोकोट को स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले ये एक क्लास नहीं देखी एंजियोस्पर्म की पार्ट 1, उसको थंबनेल में मैंने शो कर रखा है, यहाँ आई बटन में उसको क्लिक कीजिए और पहले वो क्लास देखिए, फिर इस क्लास पर आइए। ठीक है, अब हम लोगों को डाइकोट और मोनोकोट की समझना है कि दोनों प्लांट्स होते ग्रुप होते क्या है। और कंसेप्ट बिल्डर का हमारा जो टारगेट है वो यही कि बच्चा नीट का हो एस्पायरेंट, या वो 11th-12th फाउंडेशन की स्टडी कर रहा हो या उस किसी भी लेवल पर हो, उसको जो बायो है वो कंसेप्चुअल समझ में आ जाए। और इसी टारगेट को लेकर हम लोगों ने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो आज हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी हम लोगों को करनी है। और स्टार्ट करने का टाइम हो गया, तो जो स्टार्ट करते हैं डाइकोट मोनोकोट एंजियोस्पर्म पार्ट 2। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, यार ये होती क्या है। जो एंजियोस्पर्म का डाइकोट और मोनोकोट ग्रुप है उसको टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यानी अगर कहा जाए कि एंजियोस्पर्म को टू मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक डाइकोटोलेडोन्स एंड मोनोकोटोलेडोन्स। तो दो मेन ग्रुप्स हैं, डाइकोटोलेडोन्स एंड मोनोकोटोलेडोन्स। अब ये क्यों किया गया है, या ऐसा क्या होता है कि कौन डाइकोट में आता है कौन मोनोकोट में आता है। सबसे पहली बात, ये नाम कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो एक कोटिलिडोन्स एक वर्ड है जिसको हमको ध्यान देना है। यहाँ कोटिलिडोन्स वर्ड यूज किया गया है, यहां पर भी एक कॉमन चीज है, कोटिलिडोन्स यूज किया गया है। और डाई का मीन्स यहाँ डाई वर्ड यूज किया गया है, यहाँ डाई का मीन्स हो जाता है टू, हम जानते हैं। और यहाँ मोनो यूज किया गया है जिसका मीन क्या होता है, वन। तो अब हमारे दिमाग में एक बात सिंपल से आ जाती है कि जब डाइकोटिलिडोन्स यूज कर रहे हैं, सीधा सा नाम है, तो यहां पर कोटिलिडोन्स का नंबर 2 है। अब सेकंड चीज आती है कि मोनोकोटिलिडोन्स, तो यानी कोटिलिडोन्स का नंबर 1 है। अब ये किस में है और कहां है, प्लांट्स में है। अब की बात है प्लांट्स में कहां है। तो प्लांट्स में हम जानते हैं कि सीड्स होते हैं, और सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो में ये कोटिलिडोन्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उसको भी देखेंगे। एक सिंपल सा प्लांट देखें तो ये डाइकोट प्लांट है, इसमें ये रूट्स का जो है डेंस नेटवर्क है, और उसके बाद एक स्टेम है जो एरियल पार्ट है, और यहाँ से लीव्स निकल रही है, कुछ फ्रूट्स है। और यहाँ पर ये आपको लीव्स के साथ ये फ्लावर्स दिख रहे हैं और ये फ्रूट्स हैं बच्चों। अगर इसके पास वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी कि आप पोस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज को पोस्ट करना है और अपना जो मोबाइल होता है उसको जूम कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ये और क्लियर दिख जाएगा। ये डायग्राम को देखें तो आप इस प्लांट में देखें कि ये रूट से इतना डेंस नेटवर्क नहीं है। ये ये स्टेम निकल रही है, स्टेम्स पर लीव्स हैं, और ये जो भुट्टा होता है, कॉर्न होता है ना, वो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, और ये कॉर्न का सीड दिख रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखेंगे तो आपको फ्लावर्स पार्ट वाला मिल जाएगा, जिसमें टेसल दिख रहा है। टसल दिख रहा है, इसमें एंथर और ग्लूम जो आपको है यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, वो ये लिप्स बट लीफ शिफ्ट वगैरह एयर जो होते हैं, भुट्टा होता है, स्कॉर्न होता है, उसको वो सब कुछ देखने को मिला है। तो यानी ये मोनोकोट प्लांट को शो कर रहा है। ठीक है, ये मोनोकोट प्लांट को शो कर रहा है। और ये जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम इसकी बात कर रहे हैं, ये डाइकोट को शो कर रहा है। अभी भी एक बात बड़ी सोचने वाली है कि क्या डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट को पहचानेंगे कैसे। तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बात है कि भाई हम दोनों को पहचानेंगे कैसे, कि हमारे दिमाग में डाइकोट और मोनोकोट जो होता है उसको हम किस तरह से जन करेंगे कि भाई ये डाइकोट और ये मोनोकोट है। फिर एक बार अगर हमें जज हो गया तो हम एग्जाम्पल्स तो याद कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, अब हम उसी पर आते हैं कि जो हमारे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के, तो उनके फीचर्स कौन कौन से हैं, किन फीचर्स के बेस पर इनमें डिस्टिंग्विशन किया जा सकता है, डिफरेंसेस किया जा सकता है। तो कुछ मेन करेक्टर है 5, जिनके बेस पर इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन, जिसकी मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की थी आपसे। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, कि भाई कौन से ग्रुप में कौन सी रूट्स हैं। नेक्स्ट, वेनेशन ऑन द लीव्स, लीव्स में टाइप्स ऑफ वेनेशन कैसा होता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का टाइप क्या है, और यहां हम कौन सी कंडीशन को देख रहे हैं, किस टाइप्स को डिस्कस करने हैं, जिससे हम ये जज कर सकेंगे कि भैया ये तो मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है। और लास्ट है टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं
वो हम देख सकते हैं। तो आपको एक बड़ी सी बात समझ में आ रही होगी कि शुरू की जो 4 कैरेक्टर्स हैं, है ना? उनमें से आप देखिए जो कैरेक्टर कौन-सा है वेनिएशन ऑफ लीव्स, ऑन लीव्स। ये तो आपको लीव्स को देखते ही समझ में आ जाएगा, इसके लिए कोई काट-छाँट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सटर्नली ही समझ में आ जाएगा कि ये डाइकोट है, मोनोकोट, अगर आपको वेनिएशन समझ में आता है तो। उस वेनिएशन को अंडरस्टैंड करके आप आराम से समझ जाएँगे कि डाइकोट है, ये मोनोकोट प्लांट है। दूसरा भी एक्सटर्नल कैरेक्टर ही है, टाइप्स ऑफ फ्लावर। कि फ्लावर का टाइप देखकर कोई भी डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फ्लावर को देखते ही आप समझ जाएंगे, उसको पास रखेंगे, देखेंगे भैया मोनोकोट प्लांट है या डाइकोट प्लांट है। ये दूसरा करेक्टर है जो एक्सटर्नली आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ जाएगा। तीसरे पर चाहेंगे टाइप्स ऑफ रूट। इसके लिए आपको प्लांट की रूट्स यानी उसके अंडरग्राउंड पार्ट तक जाना होगा, या तो उसको बाहर निकालना होगा रूट्स समेत, या आपको सोइल को हटाते हुए उसकी रूट्स को देखनी होगी। तो ये करेक्टर इंटरनल है, लेकिन ये एक्सटर्नली है, सोइल को हटाना है। तो ये 3 करेक्टर ऐसे हैं जो आपको एक्सटर्नली ये जज करा देते हैं कि यार मोनोकोट है या डाइकोट है। ये बात ध्यान रखना, कब कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए हमको नहीं मालूम होता। क्वेश्चन आने के बाद तो हम सब कह देते कि ऐसा क्वेश्चन आया था, या पहले हमने ऐसा कराया था। ठीक है, अब मुझको पढ़ाते हुए 25 ईयर्स हो गए, तो इतना लंबे टाइम पर हम जानते हैं कि यार कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आता है, लेकिन आगे कौन सा आएगा ये हमको नहीं मालूम। एग्जामिनर के माइंड में क्या सेट चल रहा है, उसके किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा। तो हम लोगों को पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो कैसे पूछे हम आंसर निकाल सकें बच्चों। आगे के 2 कैरेक्टर देख रहे हैं आप, नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन्स एंड टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये अनाटोमिकल पार्ट है। ये दोनों कैरेक्टर जो है फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कैरेक्टर अनाटोमिकल है, यानी इसके लिए आपको सेक्शन लेना होगा प्लांट का। जो पहला वाला पार्ट है उसमें सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो को देखना होगा, ठीक है, जहां हम बोल रहे हैं कि नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन्स। और दूसरा जो टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, यहाँ रूट और जो स्टेम है उस रूट और स्टेम को आपको देखना होगा, ठीक है, उसका सेक्शन लेकर, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेकर कि भैया उसका वेस्कुलर बंडल किस टाइप का, कैसा अरेंजमेंट है उस वेस्कुलर बंडल का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने बतलाए, उनमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अनाटोमिकल है प्लांट के, जिससे हम जज कर पाएंगे, हम चूज कर पाएंगे कि जो प्लांट है डाइकोट है या मोनोकोट है। और 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिससे हम लोग एक्सटर्नली यानी मॉर्फोलॉजिकली हम समझ सकते हैं कि प्लांट जो है वो कौन सा है, मोनोकोट है या डाइकोट है। ये अच्छी बात है, इसको समझना जरूरी था। अब आते हैं हम लोग इस चीज की स्टार्टिंग पर कि हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स के बेस पर हम कैसे जज करेंगे। ये डायग्राम है जिसमें आपको ये जज करा रहा है कि मोनोकोट और डाइकोट के अंदर कंडीशन क्या होती है। ये बता रहा है कि जितने भी मोनोकोट्स प्लांट्स हैं उनके अंदर कोटिलिडोन्स 1 होता है और डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडोन्स होता है। सिंपल सी बात है, अभी एक डायग्राम में वो क्लियर करूंगा मैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स होती है फिब्रस, और जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर टैप रूट होती है। अभी इसको भी हम बतलाएंगे कैसे होती है, क्यों होती है, इनका मतलब मीन्स क्या है। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं अगर वो स्केटर्ड से ऐसे फैले हुए ऐसे स्केटर्ड है तो वो मोनोकोट में होंगे। और वेस्कुलर बंडल अरेंज है, वेल अरेंज रिंग में, देखो यहाँ सब वेल अरेंज रिंग में है, तो वो रिंग्ड में वेल अरेंज है, तो वो क्या होगा, डाइकोट होगा। और अगर स्केटर्ड है तो मोनोकोट होगा। अगला करेक्टर अपन ने वेनिशन का लिया था। अगर कैसा वेनिशन है, रेटिकुलेट है, ऐसा जाल बना रहा है, रेटिकुलेट बना रहा है, तो वो होगा डाइकोट। और अगर एक दूसरे के पैरेलल लाइंस, देखो आप यहाँ पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेलल वेनिएशन होगा। शॉर्ट शॉर्ट ले रहा हूं मैं भी, इसको बिल्कुल आगे इसको डिस्क्रिप्टिव लूंगा। और अगर हम देखें कि इसमें थोड़ा सा बात जो है हमारी एनसीईआरटी अलग लेकर चल रही है, तो अगर ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर को, उस फ्लावर में कंडीशन क्या है कि जो पार्ट्स होते हैं, कार्पल्स हो गए, है ना, गाइनोशियम हो गया, कार्पल्स हो गए, सॉरी, है ना, इसके बाद हो गया हम लोगों का कौन सा पार्ट, स्टेमन वाला पार्ट हो गया, या फिर जो होता है कार्पल वाला, सेपल वाला पार्ट हो गया, कार्पल वाला पार्ट हो गया, उनका नंबर अगर 4 या 5 है, 4 या 5 है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, है ना, ये थोड़ा सा नंबर इसने वेरी कर दिया है ना, यहाँ वो नंबर है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोट है। और अगर ये नंबर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो फिर वो कौन सा हो जाता है, डाइकोट हो जाता है। इनको भी अपन देख लेंगे थोड़ा सा, ये चीज अभी आप थोड़ा सा वेरी करना, इसमें वेरी हो रही थोड़ी सी चीज, जो हमारे शीट्स है उसमें हम लोग डिफरेंट बात करेंगे। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, अब वन बाई वन इनको देखेंगे।
तो सबसे पहला करेक्टर है नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन्स। अब देखते हैं कि कौन सी चीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन्स। इसके लिए हमें अनाटोमिकल जाना पड़ेगा और सीड्स को अंदर से काट कर देखना होगा कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो किस तरह से है। तो हम जानते हैं कि हर सीड के अंदर प्लांट के एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो इन 2 टाइप्स की कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर उस एम्ब्रियो की कंडीशन ऐसी है जो आप देख रहे हो और उसमें ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट और ये सेकंड, जैसे कोई मान लीजिए कोई अपने बालों को ऐसे कर लेता है, उन बालों को लेकर उनके 2 हिस्से कर लेता है ना? उस तरह का डायग्राम है और ये पूरा एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर कोटिलिडोन्स ये 1 और 2, ये तो ये कोटिलिडोन हो गया और ये दूसरा हो गया। ऐसे 2 कोटिलिडोन्स दिख रहे हैं, तो वो कौन होता है? डाइकोट होता है। ये पहला करेक्टर है और इसी के हिसाब से नाम दिया गया है कि एम्ब्रियो के अंदर अगर 2 कोटिलिडोन्स है तो उसको डाइकोटिलिडोन्स ग्रुप कहा जाता है या डाइकोट प्लांट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये बाकी करेक्टरिस्टिक्स ये क्या है? ये बाकी उस जो एम्ब्रियोस के पार्ट है, ये प्लूम्यूल है जिसे हम जानते हैं स्टेम बनता है और ये रेडिकल है जिससे रूट्स बनती है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, इस पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव नहीं जा रहे हैं, बस हम तो कोटिलिडोन्स देख रहे हैं कि कहाँ होते हैं। अगर 2 कोटिलिडोन्स हैं, जनरली 2 ही होंगे, तो डाइकोट्स प्लांट्स में 2 ही होंगे। ठीक है, तो डाइकोट प्लांट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इस एम्ब्रियो को ध्यान दिया जाए तो इसमें भी रेडिकल है, रूट केप है, कोलोराइजा है, एपिब्लास्ट है, शूट अपेक्स है, कोलेप्टाइल है। एक वर्ड देखिएगा आप, स्कूटेलम, जो आपको कहां मिलेगा? ये वाला पार्ट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं तो ये जो स्कूटेलम वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो स्कूटेलम वाला पार्ट है ये, ठीक है, जो इस तरह से बाहर निकल रहा है ना? उस पार्ट को अगर देखें तो यही पार्ट कौन है? कोटिलिडोन से। साफ साफ दिख रहा है इसका नंबर कितना है? ओनली 1 है। इसको मत समझिएगा ये नहीं है कोटिलिडोन, ये है ओनली 1। ये इसको मैंने 1 लिखा है। तो स्कूटेलम वाला पार्ट ही कोटिलिडोन्स होता है, उसका नंबर 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोटिलिडोन्स का नंबर 1 है। एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडोन है, इसलिए ये मोनोकोट होते हैं। ये एम्ब्रियो किसका होता है? मोनोकोट का होता है। तो सीधी सी बात है कि जिस एम्ब्रियो के साथ 2 कोटिलिडोन्स हो वो डाइकोट और जिसमें एक कोटिलिडोन हो वो मोनोकोट होता है। ठीक है, इसके बाद हमको कुछ और ध्यान देना ही नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो कोटिलिडोन होता है किसकी फॉर्म में होता है? स्कूटेल की फॉर्म होता है। किसमें? ओनली मोनोकोट में। डाइकोट में तो बिल्कुल दोनों कोटिलिडोन्स अलग की तरफ साइड में आपको दिख जाते हैं। ठीक है ना? तो ये मेजर डिफरेंसेस है। अब थोड़ी सी आजू बाजू की बात कर लेते हैं, साइड की बात कर लेते हैं कि यार ये सीड्स जो होते हैं मोनोकोट डाइकोट्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है? वही पहला डिफरेंस तो कि इनमें सिंगल कोटिलिडोन है तो मोनोकोट और 2 कोटिलिडोन है तो वो डाइकोट होगा एम्ब्रियो में। अब क्या होगा? कोटिलिडोन जो होंगे थिन होंगे मोनोकोट्स में, जैसे ये आपको दिखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल स्कूटेलम की फॉर्म में थिन होगा या पेपरी फॉर्म में होगा, बहुत पतला सा। लेकिन जो डाइकोट होगा, वो डाइकोट का जो सीड्स होगा उसमें जो कोटिलिडोन्स होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे, उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, उनमें एंडोस्पर्म मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, काफी अच्छा स्मूथी होगा। जो मोनोकोट सीड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। और डाइकोटिलोडेंसिस क्या होते हैं? वो एंडोस्पर्मिक नहीं होते, नॉन एंडोस्पर्मिक जनरली देखने को मिलते हैं। ये क्या मतलब होता है? ये हम लोग जब आगे की स्टडी करेंगे, सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म मिलना, डेवलपमेंट के बाद सीड के अंदर एंडोस्पर्म का नहीं मिलना, उसके बेस पर होता है। इसको आपको डीप नहीं जाना, बस सुन लेना है हल्का सा। ठीक है ना? इसके लिए आपको और क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। कौन सी क्लासेस? एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर, सीड की स्ट्रक्चर, तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे। मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा पहले से इस क्लास को पढ़ चुका है और काफी कुछ जानता है तो उसके लिए क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर है। कोटिलिडोन आल्सो कॉल्ड स्कूटेलम, मैंने भी बताया था कि जो कोटिलिडोन होता है उसको स्कूटेलम कहा जाता है मोनोकोट में। डाइकोट में ये नाम नहीं बोला था, कोलियोटाइल, कोलिराइजा ऐसे कुछ नाम होते हैं, लेकिन इनको यूज कोटिलिडोन के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, प्लूम्यूल कवर बाय कोलियोटाइल एंड रेडिकल कवर बाय द कोलियोराइजा। जो मोनोकोट सीड्स होते हैं उसमें प्लूम्यूल कवर होता है किससे? कोलियोटाइल से। प्लूम्यूल कवर होता है कोलियोटाइल से, इस कोलियोटाइल से। और ठीक है, वो जो रेडिकल करप्ट वो होता है कवर, वो होता है कोलियोराइजा से। लेकिन अगर अपन ध्यान दें, वहां पर क्या होता है कि प्लूम्यूल टर्मिनेशन पोजीशन में होता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये देखो यहाँ, ठीक है ना, बिल्कुल एक छोर पर, एक किनारे पर होता है। किसमें? डाइकोट में। टर्मिनल पोजीशन पे होता है। कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट इन लेटरल पोजीशन। कोटिलिडोन्स क्या होते हैं?
उस पेरिब्यूल के लेटरल पोजीशन पे होते हैं, उसे कवर नहीं करते। ठीक है, तो ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेडिकल डिजनरेट आफ्टर सम टाइम एंड एडवेंटियस रूट्स आर फॉर्म एट द पेलेस। जो मोनोकोट रूट्स होती है वो एडवेंटियस रूट वहां डेवलप हो जाती है और रेडिकल डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बतलाएंगे थोड़ा भी आगे जब रूट्स की टाइप देखेंगे। रेडिकल रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म प्राइमरी रूट, यहाँ रेडिकल से प्राइमरी रूट बन जाती है। ठीक है ना, आगे ध्यान देना है, जो मोनोकोट सीड्स होते हैं वो उनका आपको व्हीट में मिलेंगे, बाजरा में मिलेंगे, है ना, जो जितने भी आपकी ग्रेमिनी फैमिलीज हैं, बैम्बूज वगैरह में मिलेंगे। और जो डाइकोट सीड्स होते हैं वो सच टाइप ऑफ सीड्स आर नॉट फाउंड, जनरली मोनोकोट की तरह नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो एक थोड़ा जनरल आइडिया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी आप लोगों को, लेकिन ये आपके लिए मेन था कि नंबर्स ऑफ कोटिलिडोन्स को देखकर हम जज कर सकते हैं कि भाई 2 कोटिलिडोन्स तो डाइकोट होगा, 1 कोटिलिडोन होगा तो मोनोकोट होगा। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट करेक्टर पर आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करेक्टर को अगर हम ध्यान दें तो वो टाइप्स ऑफ रूट पर है। टाइप्स ऑफ रूट हम जनरली देखें तो 2 टाइप्स की रूट्स हैं, टैप रूट और फिब्रस रूट। ये 2 रूट्स होती हैं। अब इनके बेस पर हम जज कर सकते हैं कि वो मोनोकोट है या डाइकोट है। देखिए, जितने भी प्लांट ग्रुप होते हैं उन प्लांट ग्रुप में अगर हम बात करें टेप रूट की, अभी हमने जो करेक्टर बतलाए थे उसमें भी बतलाया था कि टैप रूट का जो फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, वो रेडिकल से होता है। ठीक है, और रेडिकल से बनने के बाद ये रूट ऐसी प्राइमरी रूट बना देती है। सपोज करो ये रेडिकल है और इससे जनरेट हो गई प्राइमरी रूट, है ना, और इन प्राइमरी रूट से यहाँ सेकेंडरी रूट्स निकल जाती हैं, फिर इनसे टर्शियरी रूट निकल जाती हैं, ऐसे फिर क्वार्टरी रूट निकल जाती हैं, और इस तरह से एक डेंस नेटवर्क बना लेते हैं, रूट का नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और ये हमेशा रेडिकल से निकलती है। और ये हमेशा कहाँ मिलती है आपको टैप रूट? ये मोनो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलती है। ठीक है, लेकिन फिब्रस रूट या एडवेंटियस रूट जो दूसरी रूट्स है वो स्टेम से निकलती हैं। सपोज करो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो प्लांट जो है उसमें एडवेंटियस रूट है, एडवेंटियस रूट्स हैं उसमें। तो इनका मतलब क्या होता है? पहली बात तो कि कंफर्म हो गया कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट होती है। ठीक है, ये कंफर्म हो, टैप रूट का मींस जो रेडिकल से निकलती है, और रेडिकल से निकलने के बाद वो एक प्राइमरी रूट बनाती है, उससे फिर सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, और उससे रूट सिस्टम बन जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें एडवेंटियस रूट जिसका इको नाम है फिब्रस रूट होती है। अब इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? ये हमेशा रेडिकल की जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे स्टेम का जस्ट नीचे वाला पार्ट, जैसे देखो आप कि ये स्टेम है, इसकी जस्ट नीचे वाले पार्ट से इस तरह से फिब्रस रूट निकल जाती है। यानी इनका ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता, रेडिकल के अदरवाइज किसी भी पार्ट से इनका ओरिजिन हो सकता है। जैसे यहाँ स्टेम से हुआ, तो यहाँ स्टेम से इनका ओरिजिन हुआ है, तो ये होता है, ये इस लीफ से भी निकल सकती है, लेकिन बस एक ही शर्त है कि ये रेडिकल से नहीं निकलती हैं। जो रूट्स रेडिकल से नहीं ओरिजिनेट होती, किसी अदर पार्ट से होती है, वो सारी फिब्रस रूट या एडवेंटिस रूट है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप कि ये रूट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये रूट ओरिजिनेट हो रही है स्टेम के जस्ट नीचे से। तो एक आपको ऐसा मिलेगा जैसे हिंदी में बोलते हैं जटा रूट, तो ऐसे फिब्रस फॉर्म में आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, ये जनरली तरीका है कि हम जनरलाइज कर सकते हैं कि डाइकोट्स में टैप रूट्स होती हैं और मोनोकोट में फिब्रस या एडवेंटिस रूट होती है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि रेडिकल से निकलने वाली रूट स्टेप रूट्स हैं, रेडिकल से ओरिजिनेट होने वाली रूट स्टेप्स रूट्स हैं, और फिब्रस रूट्स क्या होती हैं? वे रूट्स होती हैं जो रेडिकल के अदरवाइज किसी पार्ट से ओरिजिनेट हो सकती हैं, स्टेम से हो सकती हैं, लीव से हो सकती हैं, लेकिन रेडिकल से नहीं हो सकती हैं। और जितने भी मोनोकोट्स होते हैं उनमें ये फिब्रस रूट्स या एडवेंटियस रूट्स देखने को मिलती हैं, और जितने भी डाइकोट होते हैं उनमें टैप रूट देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमको ये फंक्शन पर्टिकुलरली मालूम रहना चाहिए कि भाई यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये टैप रूट है और ये फिब्रस रूट है। ठीक है, तो दोनों को आप लोग पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे कि देखिए किस तरह से एक साथ इस टाइप की जस्ट नीचे से निकल रही है, और ये टैप रूट एक ओरिजिनेट है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में जो हो रही है कि रेडिकल से निकली, उसके बाद प्राइमरी रूट से निकली, सेकेंडरी रूट से निकली, टर्शियरी रूट, वेल अरेंज्ड है। सॉरी, तो इस तरह से आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो रूट वाला पार्ट कंप्लीट है। मोनोकोट जितने भी हैं उनमें फिब्रस रूट या जो है एडवेंटिस रूट, और जितने भी डाइकोट होते हैं उनमें टैप रूट होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आता है वेनिशन।
कि भाई वेनिएशन के लिए हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ध्यान देंगे। जैसे रूट के लिए भी हमने एक्सटर्नल कैरेक्टर को ध्यान दिया, अब यहाँ पर भी हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो देखिए वेनिएशन का सीधा-सीधा जो मतलब होता है वो लीव्स से होता है। हम सबको मालूम है कि जितनी भी लीव्स होती हैं, उनमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि इस तरह से लीव वाले पार्ट में आप लोगों को मिड वेन देखने को मिलती है। यहाँ तो आप लोगों को पीटियोल देखने को मिलता है, ये पीटियोल हो जाता है और पीटियोल के बाद यहाँ के लीफ के बेस से, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट होता है लेमिना। लीफ का ये चपटा पतला हिस्सा जो होता है ग्रीन ग्रीन कलर का लेमिना होता है। इस लेमिना के इस बेस से, ये बेस से लेमिना के जो अपेक्स वाला पार्ट है वहां तक क्या होता है, एक वेन निकलती है, इसको कहा जाता है मिड वेन। अब मिड वेन से लेटरली यहां से लेटरल वेन निकलती है, ये लेटरल वेन होती है एलवी, और इनसे वेन्यूल्स निकलती हैं जो वेन के कंपेरिजन में थोड़ी पतली होती है। अब हमको क्या ध्यान देना है, टू टाइप्स के वेनिशन बनते हैं। एक तो वेनिशन बनता है कौन सा, जो रेटिकुलेट होता है, एक जाल बन जाता है, और एक वेनिशन ऐसा होता है जहां पर क्या होता है वो पैरेलल बनता है। अब देखिए कैसे बनता है उसको भी हम समझते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं और इसको हम फिर समझते हैं कि किस बेस पर किस तरह की कंडीशन है। चलिए, दोनों जो कैटेगरीज हैं उनको हम लोग ध्यान देंगे। कि किस तरह से वेरिएशन होता है। अब सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि टू टाइप्स के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है रेटिकुलेट। अब रेटिकुलेट में क्या होता है, अगर मैं पर्टिकुलरली मान लीजिए ये लीफ को बनाता हूं, ये लीफ बना दी मैंने, ये बीच का मिड वेन हो जाता है और मिड वेन से निकलती है लेटरल वेन्स इस तरह से। लेटरल वेन से यहां से वेन्यूल्स निकलते हैं और एक ऐसा डेंस बिल्कुल नेटवर्क बना देते हैं, ऐसा डेंस नेटवर्क बना देते हैं। जैसे देखिए आप इस डायग्राम में फाइकस है, देन कुकुरबिटा है और ये सिनोमोम है। तीनों ही कौन है, डाइकोट प्लांट्स है। और देखिए यहाँ से मिड वेन निकलती है, उसके बाद लेटरल वेन निकलती है, और ऐसे अगर आप इस लेटरल वेन को अंदर का हिस्सा देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का नेटवर्क देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नेटवर्क देखने को मिल रहा है तो वो रेटिकुलेट टाइप का वेनिशन है, और रेटिकुलेट टाइप का वेनिशन ऑलवेज डाइकोट प्लांट्स में होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि रेटिकुलेट टाइप का यानी एक जाल बन जाता है, एक रेटिकुलेशन बन जाता है ना, तो वो जनरली किस में देखने को मिलता है, डाइकोट प्लांट्स में मिलता है। और फाइकस को तो बहुत कॉमन लीफ है जो बच्चा देख लेता है, ठीक है ना। और कुकर बिटा आप देखें तो उसमें भी इस तरह का वेनिशन होगा, है ना। सिनोमम में भी इस तरह से देखना आपको देखने को मिलेगा वेनिशन। तो ये वेनिशन जनरली किस में होता है, डाइकोट्स प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इस तरह का रेटिकुलेट सिस्टम बन जाता है। अगर हम ध्यान दें अब मोनोकोट्स प्लांट्स में किस तरह का वेनिशन होता है, इसके लिए आपको केना, केले की लीफ देख लीजिए, बैम्बू की देख लीजिए, बोरस की देख लीजिए, ठीक है। तो बोरसस की लीफ देख लीजिए। तो अब ये इसमें किस तरह का वेरिएशन होता है उसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक लीफ है, ठीक है, और ये इसका लेमिना वाला पार्ट है, और लेमिना वाले पार्ट के साथ ये मिड वेन वाला पार्ट होता है। अब मिड वेन से जो लेटरल वेन निकलेंगे वो मिड वेन के पैरेलल पैरेलल निकलेंगे, देखिए ऐसे इस तरह से। अगर लीव्स लॉन्ग है तो इस तरह से निकल जाएंगी, और लीव्स इस तरह की है तो यहाँ पर भी एक दूसरे के पैरेलल्स क्या होंगी, जो लेटरल वेन्स निकलेंगी। तो मिड वेन के जो है उसके साइड में लेटरल वेन उसके पैरेलल पैरेलल निकल रही हैं, तो इस तरह का जो वेनिशन है वो पैरेलल वेनिशन कहलाएगा, ठीक है। तो जो आपको बैम्बू की लीव्स में दिख जाएगा, केना की लीफ में दिख जाएगा, बोरोसिस की दिख जाएगा, वीट की लीफ में दिख जाएगा, मेज की लीफ में दिख जाएगा, ग्रासेस की लीफ में दिख जाएगा, सब में इसी तरह का वेनिशन होगा जो मोनोकोट के एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा टू टाइप्स के वेनिशन हो जाते हैं, रेटिकुलेट जो डाइकोट प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है, और इस तरह का पैरेलल वेनिशन जो किस में मिलते हैं, मोनोकोट प्लांट में मिलते हैं। तो ये दो टाइप्स के वेनिशन ध्यान रखेंगे। कि क्या ध्यान रखेंगे कि जो रेटिकुलेट टाइप का वेनिशन है वो किस में मिलेगा, डाइकोट में, और जो पैरेलल टाइप का वेनिशन है वो किस में देखने को मिलेगा, मोनोकोट प्लांट में। बच्चों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से टू टाइप्स के वेनिशन और उनकी कंडीशन आपको याद रहना चाहिए।
चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये कंडीशन में फ्लावर के टाइप्स में अगर आप देखें तो हम लोगों ने जब एंजियोस्पर्म की कल की क्लास ली थी तो उसमें बतलाया था कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं पर्टिकुलरली उसमें होता क्या है कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर नीचे के वाले पार्ट जो होते हैं, ठीक है, वो नीचे वाला पार्ट क्या होता है कि वो पर्टिकुलरली कैलिक्स होता है और कैलिक्स का जो पार्ट होता है सेपल कहलाता है, इसके मेंबर्स। और ये जो दल होता है, पंखुड़ी होती है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इसको अपन बोलते हैं कोरोला, और कोरोला का जो मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। ये पेटल्स है और ये हमेशा क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं स्टेमन होता है और उसके बाद अपन देखते हैं गाइनोशियम में कार्पल या पिस्टल होता है। तो अब इनका नंबर कितना है, ये किस तरह से होते हैं, क्या इनका नंबर होता है। जनरली जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं उनमें इनका एवरेज नंबर 3 होता है, जैसे 3 पेटल मिल गए, 3 सेपल मिल गए, 3 स्टेमन मिल गए। गाइनोशियम भी क्या हो गया कि उसमें कंडीशन क्या है कि वो ट्राइगाइनस है, यानी उसमें 3 वाली कंडीशन है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि सबका नंबर एवरेज 3 किसी का 4 मिल गया तो बात अलग है। जैसे आप देखो कि यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो है क्या हो रहे हैं, पेटल 1 2 3 4 5 6 ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। दलों की संख्या या पंखुड़ियों की संख्या, है ना, या पेटल का नंबर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 3 तो नहीं है, तो ये मोनोकोट प्लांट के लिए फ्लावर तो नहीं है, किसका है, डाइकोट प्लांट का है। क्योंकि डाइकोट प्लांट्स में जनरली आप लोगों को जो वल का नंबर है, वल नंबर जो होता है वो यहाँ तो मोनोकोट पे 3 मिलता है, डाइकोट प्लांट में जो वर्ल्ड का नंबर होता है वो आपको मिलेगा 4 5 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे आप इस फ्लावर में देखो 6 वर्ल है, कौन से, पेटल। अगर आप देखेंगे सेपल वो भी तो इसके आसपास ही होंगे, ठीक है। अगर आप स्टेमन देखें तो 1 2 3 4 5 6 स्टेमन का नंबर भी ज्यादा है, यानी 6 के आसपास दिख रहे हैं, यानी ट्राई 3 कंडीशन तो नहीं है ना, 4 5 या 6 यानी उससे भी ज्यादा है। तो जब 3 से ज्यादा जनरली मिल जाए तो वो जनरली किस में काउंट होंगे, डाइकोट में। तो अगर 3 के आसपास मिल जाते हैं तो वो कौन सी कंडीशन में काउंट होंगे, मोनोकोट प्लांट्स में। तो दो टेक्निकल टर्म हम यूज करेंगे बच्चों, एक तो यूज करेंगे ट्राइमेरस, यानी वल का नंबर कितना होगा, 3 नंबर होगा, तो वो कंडीशन किसकी होगी, मोनोकोट प्लांट्स की। और डाइकोट प्लांट में इसका नंबर 4 होगा या 5 होगा या उससे ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, अगर 4 है तो हम लोग इसको बोलेंगे टेट्रामेरस, या 5 होगा 5 होगा तो पेंटामेरस, या फिर इससे ज्यादा होगा तो पॉलीमेरस होगा। तो आप लोगों को ध्यान देना है, इस तरह से आप लोगों के सामने डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के फ्लावर को भी देखकर आप पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं कि वो डाइकोट है या मोनोकोट है। मोनोकोट में वल का नंबर फ्लावर फ्लावर में 3 होगा, यानी ट्राइमेरस कंडीशन होगी, स्टेमन भी 3 एवरेज में, है ना। जो होते हैं पर्टिकुलरली सेपल भी 3, पेटल भी 3, है ना। गाइनोशियम की कंडीशन जो है तो उसके अंदर पिस्टल भी 3। तो इस तरह से आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर डाइकोट प्लांट है तो डाइकोट प्लांट में वल का नंबर क्या होगा, 4 5 और मोर देन, है ना। 4 होगा तो हम टेट्रामेरस बोल देंगे, अगर 5 होगा तो पेंटामेरस बोल देंगे, उससे भी ज्यादा देखते बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह की जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो पर्टिकुलरली किसमें देखने को मिलेगी, डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो अब हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक भी कवर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट करेक्टर, और नेक्स्ट करेक्टर है टाइप्स ऑफ एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी वीबी। कि जो वीबी होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसमें क्या कंडीशन होती है, किसकी, पर्टिकुलरली अपने वेस्कुलर बंडल की। तो देखो वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का जो ग्रुप होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अब ये वेस्कुलर बंडल अलग अलग टाइप का होता है, हमको सेकंड और बी और सी डायग्राम पर ध्यान देना है। ऊपर वाला पार्ट है फ्लोएम, नीचे वाला पार्ट है जाइलम, ठीक है। एक तो पहली कंडीशन तो ये देखने को मिल रही है कि जो ऊपर वाला पार्ट है फ्लोएम है, नीचे वाला पार्ट कौन सा है, जाइलम है। और सेकंड डायग्राम सी में क्या है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है। तो अगर हमारे पास वेस्कुलर बंडल है, ये मान लीजिए, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल के अंदर कंडीशन क्या है कि अपर वाला पार्ट जो हमने बना दिया वो अलग है, नीचे वाला पार्ट है जाइलम, ये जाइलम हो गया। और इसके अपर वाला पार्ट कौन सा हो जाता है, ये वाला पार्ट फ्लोएम हो जाता है।
अगर आप देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, कोई भी कैम्बियम वाला पार्ट नहीं है, ये कैम्बियम वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड कहलाते हैं। यानी ये वेस्कुलर बंडल कैसा है बच्चा? क्लोज्ड है। लेकिन अगर कंडीशन क्या है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम है, हमने ऐसा बनाया, सपोज कीजिए ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में कंडीशन क्या है, एक स्ट्रक्चर है, कैम्बियम है, ये पोजीशन है, और उसके बाद आप देख रहे हैं जाइलम वाला पार्ट है, तो ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन ऐसी है कि ये तो फ्लोएम हो जाता है और ये जाइलम। अब पहले वाले वेस्कुलर बंडल में देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, दूसरे वाले वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, ये ओपन कहलाते हैं। तो टू टाइप्स के वेस्कुलर बंडल जनरली देखने को मिलते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है, और क्लोज में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम नहीं होता। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल क्लोज वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं और ये ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। अब आते हैं हमारे कंडीशन पर। अगर हम देख रहे हैं कि ऐसा वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, यानी वो ओपन है, तो ये डाइकोट प्लांट्स होंगे, ठीक है। ये जनरल करेक्ट है, इसके एक्सेप्शन होते हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। और ये जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे और हम जब इसको मॉर्फोलॉजी को डील करेंगे तब इसकी बात करेंगे। ऐसे मोनोकोट प्लांट पे आते हैं। अगर कोई मोनोकोट प्लांट है और जाइलम और फ्लोएम के बीच में यानी वेस्कुलर बंडल के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, तो वो क्लोज वेस्कुलर बंडल होगा और ये मोनोकोट प्लांट्स में होंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हम लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई मोनोकोट प्लांट का वेस्कुलर बंडल कैसा होता है और डाइकोट प्लांट का वेस्कुलर बंडल किस तरह से होते हैं। अब एक चीज और देखने को मिलती है, ये तो कंफर्म हो गया कि डाइकोट प्लांट्स का ओपन वेस्कुलर बंडल है, यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या है, कैम्बियम है। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको, एधा है, जाइलम फ्लोएम के बीच में एधा है, दैट्स ऑल। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है यानी एधा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकोट वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है, ओपन वेस्कुलर बंडल और क्लोज वेस्कुलर बंडल की। अब एक चीज और होती है, अगर हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन है कि प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे है, किस तरह से, सपोज कीजिए ये प्लांट का एरिया है और ये प्लांट का एरिया है और अगर आप देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल की पोजीशन ऐसी है, वो वेस्कुलर बंडल कहीं छोटे कहीं बड़े और ऐसे बिखरे हुए हैं, स्केटेड फॉर्म में है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, यानी उनकी पोजीशन कैसी है, स्केटर्ड है, इस तरह से। और एक जगह पर कंडीशन क्या है कि सभी वेस्कुलर बंडल वेल अरेंज्ड है, ऐसे पेरीफेरी में वेल अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल है, इस तरह से। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल कैसे वेल अरेंज है, एक पर्टिकुलरली रिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो टू टाइप्स के अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल का, एक तो स्किडेड फॉर्म में होते हैं और एक रिंग में वेल अरेंज होते हैं। तो अगर हमारे सामने ये कंडीशन आ जाती है तो हमको क्या ध्यान रखना है, मोनोकोट के वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड होंगे, वो जितने भी डाइकोट्स होंगे उनके वेल अरेंज होंगे, रिंग में होंगे, वेल अरेंज होंगे। ये करेक्टरिस्टिक्स भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस बेसिस पर डिफरेंस कर सकते हैं कि भैया कौन में किस तरह के वीवी हैं। अब आप सबको एक बार समराइज कर लेते हैं और समराइज करने के बाद हम देख लेते हैं कि किसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, हमने देखा कि जितने भी डाइकोट्स हैं और मोनोकोट्स हैं उनमें जो डिफरेंस किया जाता है प्लांट में वो वेस्कुलर बंडल के बेस पे किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना कि भाई डाइकोट्स में हम एग्जांपल्स देखते हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, हमारा पी प्लांट्स है वो डाइकोट्स में आता है, मैंगो अपना आता है, एप्पल अपना आता है, ये सब डाइकोट्स प्लांट्स है। लेकिन मोनोकोट को पहचानना बड़ा आसान सा है, अपनी इतनी सेल्स हैं जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, घासें, बेम्बू, है ना, पाम प्लांट्स, ये सब क्या है, मोनोकोट्स हैं। और इनको छोड़ दिया जाए तो अपना चावल इनको छोड़ दिया जाए, नीम को देख रहे हैं अपन, नीलियम को देख रहे हैं, वो डाइकोट है। पी को देख रहे हैं, वो डाइकोट है आप लोगों का। ग्राम चने को देख रहे हैं, वो डाइकोट है। कोई मैंगो को देख रहा है, वो डाइकोट है, ठीक है ना।
तो ये डाइकोट प्लांट पहचानना आसान हो जाता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा है और ये हमारे एग्रीकल्चर से इसको रिलेटेड है, लेकिन जैसे हमारे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इनको देखा जाए, घास, ठीक है ना, बैम्बू, तो ये सब मोनोकोट प्लांट्स हैं। तो इनका एक एग्ज़ाम्पल भी आपको याद रहना चाहिए बच्चों। अब आते हैं हम लोग मेन बात पर, जो हम बोल रहे थे आपसे कि भाई इन बेसिस पर हमने डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया है, उनको डिफरेंशिएट किया है। नंबर्स ऑफ कोटिलेडोन्स अगर एम्ब्रियो के साथ 2 है तो डाइकोट और 1 है तो मोनोकोट, इसको भी हम डिस्क्राइब कर चुके। टाइप्स ऑफ रूट अगर कौन सी है, टैप रूट, तो कौन से प्लांट से वो डाइकोट है, और अगर फिब्रस रूट या एडवेंटियस रूट है तो वो कौन होता है, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। वेनिशन ऑन लीव्स, अगर लीव पर कैसा वेनिशन है, रेटिकुलेट है, तो वो कौन होंगे, डाइकोट प्लांट्स। और अगर कौन सा वेनिशन है, पर्टिकुलरली पेरियल वेनिनेशन, तो वो कौन से होंगे, मोनोकोट प्लांट्स होंगे। अगली कंडीशन टाइप्स ऑफ फ्लावर, अगर फ्लावर की कंडीशन कैसी है कि उसमें ट्राइमेरस कंडीशन है, पर्टिकुलरली कौन सी कंडीशन के कार्पल का नंबर, स्टेमन का नंबर, ठीक है, सेपल का नंबर, पेटल का नंबर एवरेज 3 है, तो कंडीशन होगी ट्राइमेरस होगी, और ये किसमें होगी, मोनोकोट में। डाइकोट में क्या होंगे, टेट्रामेरस या पेंटामेरस या उससे ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या देखने को मिलेगा। अगली कंडीशन टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, अगर वीबी कैसे हैं, ओपन है तो डाइकोट प्लांट्स है, और साथ ही साथ रिंग में अरेंज है तो वो डाइकोट में है। अगर वो स्किडेड फॉर्म में वीबी है वेस्कुलर बंडल और कैसे क्लोज्ड है, तो वो किस में होगा, मोनोकोट प्लांट्स में होगा बच्चों। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आपको लगता है कि ऐसा कोई भी इसमें ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद है कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको नीट में कभी भी नहीं पूछेगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे आप और नीट से रिलेटेड, 12th बेस्ट रिलेटेड कोई एग्जाम हो रहा है, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा वो। आप 12th बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं तो भी डाइकोट, 11th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 11th लोकल का एग्जाम दे रहे हैं, सॉरी, तो भी आप लोगों को इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप लोगों को इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा डाइकोट मोनोकोट में। तो उम्मीद है कि डाइकोट मोनोकोट आपको समझ में आ गया होगा। और इससे भी ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम है, कि हमको कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां मैं उसको पूरे को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इस क्लास के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, लाइट का कुछ दिक्कत आई थी, थोड़ा सा वो जर्क हो सकता है, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कल मिलेंगे इसी एंजियोस्पर्म के थर्ड पार्ट के साथ, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ये आपको समझ में आई होगी। कल मिलेंगे, गुड डे गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में।